कैसे गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका मैथ्स इन्फिनिटी की ऐप में। और स्ट्रेट लाइन का डे 2 मतलब स्ट्रेट लाइन का एंड करने हम आए हैं। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है और क्या मैं खूबसूरत दिख रहा हूं। जल्दी से बताएंगे। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, एम आई क्या क्या, जल्दी बताएंगे बेटा। क्लियर है? सर आज क्लास में क्या होगा? कल हो गया सब बेटा। यही तो बात है, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना यूट्यूब पे और ऐप पे। क्यों भाई? अरे वो 6 घंटे बहुत हो गया था यार। ठीक है ना? हाँ, चलिए चलिए। स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करवा दिया था आपको कल की क्लास के अंदर, लेकिन आज जो है मैं कुछ चीजें बच गई। कुछ क्या, काफी चीजें बच गई सच्ची बताऊं तो, वो हम करने वाले हैं। तो पहले मैं आपसे 7-8 वार्म अप क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना है। अगर आप उसका जवाब दे पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बाकी चीजों के सीखने की सक्षम है। आइए लिखिए पहला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by a line with xy equal to 0। चैट को मैं ऑन रख रहा हूं। क्लास में मैं पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन जो बचा कुचा है और पी वाई क्यू के साथ खत्म कराने आया हूं। ठीक है ना? एक बार सब बच्चे इसका आंसर दीजिए कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और वो ट्रायंगल इस लाइन से है और इस सिस्टम से बन रही है। एक्स वाई इक्वल टू 0 एवरीबडी नोज की क्या होता है। ये सिस्टम है हमारा 2D सिस्टम। क्या है? 2D सिस्टम। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 को आपको करना क्या है? आपको 2D सिस्टम में ड्रॉ करना है और उसके लिए आपको बेस्ट तरीका होता है कि आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें, 24 से डिवाइड करें। इसका मतलब है x को 8 पे काट रही, y को 6 पे काट रही, यूं यूं करके ये लाइन बन गई और यूं यूं करके ये एरिया आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जब भी सिस्टम के साथ ट्रायंगल बनता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर या क्यूबिक, सॉरी कोई भी स्क्वायर, कोई भी यूनिट का स्क्वायर। बेटा ये यूट्यूब की क्लास नहीं है बेटा जो तू सोच रहा है, ये आपकी क्लास है। इसमें जो बची हुई चीजें हैं वो कराने में आया हूं स्ट्रेट लाइन के अंदर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन दिस। ठीक है जी? क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। फाइंड ऑर्थो सेंटर of a triangle formed by the lines y equal to में mod x minus 3 and y equal to 2। आंसर चाहिए इसका, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है। सारे के सारे खूबसूरत क्वेश्चन करा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई पूरा ध्यान दीजिए, जबरदस्त चीजें बताने वाला हूं।
y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 के अंदर दो लाइनें छुपी हैं एक्चुअली, अगर आप इनको एक्सट्रैक्ट करो। वैसे y इक्वल टू मॉड में x माइनस 3 को अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैंने आपको अपनी क्लासेस के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया है कि मॉड x माइनस 3 कैसे ड्रॉ होता है। आपको 3 पे पेन रखना है और एक लाइन मेरे चचा ऐसे ड्रॉ करनी है और एक लाइन मेरे दोस्त ऐसे ड्रॉ करनी है। और ये लाइन मैं आपको बता देता हूँ 45 डिग्री से इंक्लाइंड होती है। दिस इज 45, दिस इज 45 और इनके बीच में जो एंगल होता है 90 होता है, याद रखना बेटा। वो तो ऑलरेडी ऐप में है ना आदर्श, है ना। यूट्यूब पे मैं मानता हूं कि पढ़ाई कम होती है बच्चों से, लेकिन तू उसको ऐप में भी देख सकता है। मैंने ऐप में लाइव कर रखा है, रिकॉर्डेड आ रखी है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट अगर आपको निकालना है तो भाई आपको करना क्या है, कभी भी कोई कर्व वाई को काटता है तो एक्स को जीरो डाला करो। एक्स को जीरो डाला तो वाई कितना आ गया 3। और आपको एक लाइन दे रखी है वाई इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। तो वाई इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। वाई इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। तो मुझे बताओ ट्राइंगल क्या बना, ये ट्राइंगल बना। अब ये ट्राइंगल तो भाई देख के दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे ऑर्थो सेंटर वहां होता है जहां राइट एंगल होता है, यही ऑर्थो सेंटर है 3,0। यही राइट एंगल ट्राइंगल है 3,0। किस किस को क्लियरिटी आ रही है? यहां से आपने क्या सीखने को मिला कि आप इस प्रकार के फंक्शन का ग्राफ फटाक से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? फटाक से, फटाक नहीं, आपको पेन रखना है जहां पे वो शून्य बन रहा है और ऐसे दो लाइनें यूं जाएंगी, यूं, समझ रहे हैं? 45 पे क्लियर है? और बड़े क्वेश्चन करें कुछ कुछ। आइए, फाइंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल formed by the lines x square minus y square equal to 0 and y equal to 4। x square माइनस बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि कुछ चीजें छूट गई हैं वहां पे, तो मुझे करवानी पड़ेंगी ना यहाँ पे, है ना। यूट्यूब पे बेटा पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, 20% रह गया। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने एंड में बोला भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब से बच्चे नहीं निकालते हैं, हमने जितना ही पढ़ाया बड़ा ईमानदारी से पढ़ाया। जितने भी चैप्टर मैंने अपने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं सारे ईमानदारी से पढ़ाए हैं, ठीक है ना। लेकिन कल की 6 घंटे की क्लास ना कम पड़ गई, मुझे ऐसा फील हुआ। बीच में 3-4 पॉइंट रह गए, कुछ क्वेश्चंस मुझे और करवाने थे, मैं नहीं करवा पाया। 6 घंटे खड़ा होना इतना आसान नहीं होता, है ना। तो वो मैं अब पार्ट 2 में लाके आप लोगों का करा रहा हूं, है ना। ये पार्ट 2 आ गया आपका। उसमें क्या हुआ, पहले एक बार ब्रश अप कर लेते हैं, वार्म अप। इनको वार्म अप क्वेश्चंस कहते हैं, जिनको हम ब्रश अप करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करते हैं। सर लैपटॉप पे क्लास क्यों नहीं ऑन हो रही? क्यों नहीं होगी? 100% होगी। क्या बात कर रहा है यार, तू तो यार आज से थोड़ा ना पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है? लैपटॉप पे क्लास होगी? कौन से कोर्स में है तू? तू तो अग्नि का बच्चा है। 1,2 आ रहा है, देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो दो लाइनें, वो 3 लाइनें, वो है कौन सी। एक तो लाइन है, इसको अगर देखूं मैं ध्यान से, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ। वाई को लेफ्ट में लिख दिया तो वाई कितना आ गया, प्लस माइनस एक्स। वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स का मतलब क्या है? एक है वाई इक्वल टू एक्स और एक है वाई इक्वल टू माइनस एक्स। वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स जो लाइनें होती हैं, दोनों की दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होती है। और एक है हमारे पास वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 4 ये लाइन हो गई। अब इससे बनने वाला जो ट्रायंगल है वो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल ही है। और राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं कि ये पॉइंट कितना है, 0,4 है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं ये कितना है, तो ये बहुत सिंपल है निकालना। देखो y तो 4 ही है, देखो ये y इक्वल टू 4 का मतलब हर जगह से 4 ही होगा। और y को अगर मैं 4 डालूंगा तो x 4 आ जाएगा, और y का 4 है तो x क्या है, -4 है। ये 0 0 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, उसको सरकम सेंटर कहते हैं। तो ये -4,4 और 4,4 का मिड पॉइंट जो हुआ वो 0,4 हुआ। तो 0,4 इज सरकम सेंटर। बोलो हुई जुबान केसरी की नहीं? 2,2 कहां से आ रहा है? लैपटॉप पे ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है। ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है मुझसे लगता है।
सही में अभी इससे पढ़ ले फिर यार, मैं देखता हूँ क्लास के बाद। ऐसा होता तो नहीं है वैसे, पढ़ ले फिर देखते हैं बेटा क्या हो सकता है। ओके ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 2,2 क्यों आएगा संतोष भाई, काहे आएगा? ऐसा क्यों हो गया यार, ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला भाई। एक लगता है बटन दबाना भूल गया मैं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए वैसे। देखता हूँ यार कुछ चेक कर पाया क्लास देते देते तो। अगर ऐसा मैंने वो बटन नहीं दबाया होगा ना, तो पता क्या हो जाएगा पता है आपको? 8 कोर्सेज कैसे लाइव हो रहे हैं क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ क्लास चल रही है। ऐप पर करवाओगे उतने कोर्सेज सफिशिएंट है? बहुत ज्यादा है मीना। अरे मेरी ऐप के अंदर जो पूरा कोर्स है मेरा वो तो जबरदस्त है। अब कौन से बैच के हो बेटा, कौन सा कोर्स लिया हुआ है आपने? अभ्यास वाले आए हो क्या? आप अभ्यास के हो क्या? अभ्यास के मेरे बच्चे स्वगीत मीना, आओ आपको एक कॉन्सेप्ट करवाएं। लिखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। आप डालो। हाँ सर क्रैश कोर्स। कहाँ आपने कहीं स्टडी करी है पहले? ये फर्स्ट टाइम ही आप डायरेक्ट अभ्यास बैच लेके आए हैं और यूट्यूब से पढ़ रहे हैं? पढ़े थे मतलब? कहाँ से स्टडी करी थी आपने? कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ कुछ बताइए। वी वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। इतना काफी है, बहुत कुछ करा रहा हूं बेटा मैं आपको। मैंने जो 10 चैप्टर कंटेंट सेक्शन में डाल के दिए हैं उसको देखो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ओके ठीक है, उसको देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन। अगर एक लाइन है और एक पॉइंट x1 y1, इधर से आपने परपेंडिकुलर डाला, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये तो मैंने कल निकालना सिखा दिया आपको, बस फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि बहुत बढ़िया कर रहा है भाई तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, इसको बोलते हैं शॉर्टर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है शॉर्टर डिस्टेंस। किसी पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शॉर्टर डिस्टेंस कहते हैं, और वो निकालना बहुत ही सरल होता है बेटा। आपको x1 y1 को यहां पटकना है। और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट 2,3 टू द लाइन। सॉरी टू इंटरप्ट सर, रिग्रेशन की वीडियो कब आएगी? पता नहीं बेटा कब आएगी। यू इंटरप्टेड एक्चुअली ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, अगर इस पॉइंट से इस लाइन का निकालना है, रिग्रेशन पढ़ाऊंगा तो तुम पूछते स्ट्रेट लाइन कब आएगी, स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन अगर मैं पैरेलल पढ़ा दूं तुम पूछते सीक्वेंस ही कब आएगी, और सीक्वेंस पढ़ा दूंगा इकट्ठे तीनों चैप्टर पढ़ा दूंगा तुम पूछोगे बाइनरी की वीडियो कब आएगी। एक्चुअली तुम्हारी सेटिस्फेक्शन का लेवल भाई हम तो मैच कर नहीं सकते, समझ रहे हो बात को? आर यू एक्चुअली इंटरप्टेड? ठीक है ना, तो चल रहा है उस पर ध्यान नहीं है तुम लोगों का। अब तुम्हें बाइनरी वो चाहिए, इसके बाद तुम्हें बाइनरी चाहिए होगा। एक एक करके तो पढ़ाऊंगा भाई, सारे एक साथ कैसे पढ़ा दूंगा? अब तो पूरा 2D होगा, पहले सीक्वेंस की वीडियो आएगी और रेग्रेशन की वीडियो आएगी, ये लाइव चलेगा। ठीक है, लंबी क्लास होगी इसकी ना, कॉनिक सेक्शन की। सर्कल एक साथ कराऊंगा, सर्कल और पेयर स्ट्रेट लाइन कल हो जाएगा पूरा कंप्लीट। इसको देखो, ये बहुत ही खूबसूरत बातें चल रही हैं। इसका आंसर दो ना, अब तक तो निकाल लिया होगा तुमने।
ठीक है, दिस इज आंसर। क्या बात है संतोष, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे सो रहे हैं यहाँ पे, आंसर निकाला जाता क्या यार? बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका आंसर कौन बताएगा? एक ही बच्चे पढ़ रहे यहाँ पे। 2/√5 एनर्जी कहां है? सो रहे हो क्या? कम से कम यस और नो तो बोल दो। डांट खा के जाओगे तुम आज मुझसे, बता रहा हूं मैं, डांट खाने आए हो तुम मुझसे। यस और नो तो कम से कम रिस्पॉन्ड तो करो बेटा क्लास में। यस को लिखो वाई, नो का मतलब एन। ज्यादा टाइप नहीं करना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा टाइप नहीं करना। डन, डीएन लिख दो। कनेक्टिविटी बनानी बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी बनानी बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन करो, इफ द परपेंडिकुलर, एक क्वेश्चन पहले बेसिक करके दिखाओ। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,1 to the line Lx plus My plus M equal to 0. Lx Mx नहीं, Lx plus Ly plus M equal to 0. इसका डिस्टेंस निकालना है, 0,1 का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, वो भी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि शॉर्टर डिस्टेंस निकालो, शॉर्टर डिस्टेंस। तो इससे डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा? 0,1 यहां पटको, 0 डालो x की जगह, y की जगह 1 डालो, और डिनोमिनेटर में रूट में L² प्लस L², कितना हो गया? L मॉड में घटाना, हमें पता नहीं L प्लस M की वैल्यू, ये कितना आ जाएगा? √2, और L² भरा के आ जाएगा मॉड L। तो एक प्रॉपर पूरा ही मॉड लगा दो, ये आ गया आंसर। यूनिट्स, ये M का मतलब क्या है? M का मतलब मैं, नहीं, Y का मतलब यस, N का मतलब नो, DN का मतलब डन, M का मतलब वियर्डो। ए सर मेरा थोड़ा कल का क्लास बाकी है, सो आई एम नॉट। हाँ ठीक है प्रांशु, पहले वाला देखना, √2L M प्लस, एक मिनट, L प्लस M होगा ना बेटा ऊपर, संतोष भाई थोड़ी सी मिस्टेक कर गया तू, L प्लस M होगा ना चचा। आइए, अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें 3 स्टार लगा लो, ये 3 सितारों वाला क्वेश्चन है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो कल 12 बजे हमारा एक मॉक टेस्ट है लाइव, अगर देना चाहो आ सकते हो, लाइव मॉक टेस्ट 12 बजे, सीखोगे काफी कुछ। 12 बजे लाइव मॉक टेस्ट है तुम्हारा मेरे साथ यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब पे। आइए और प्रैक्टिस करिए, और कॉन्सेप्ट सीखते हैं मिक्स मिक्स। उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन भी डाले हैं, हो जाएंगे तुमसे आराम से, पता लगाओ देखो होते हैं कि नहीं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन whose intercepts are A and B is P units, then which one is correct? ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, सुंदर है, इसका आंसर चाहिए हमको। पूछता है भारत, पूछता है मैथ्स इंफिनिटी। अभी लैपटॉप पे ओपन नहीं हो रही है, बट रिकॉर्डिंग तो ओपन होगी ना? हाँ रिकॉर्डिंग ओपन होगी, बस एक यही मेरे माइंड में, दिमाग में आ रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी कि नहीं करी थी, बस ये चीज जो है ना मेरे माइंड में बार बार घूम रही है।
संतोष कुशवाहा डी आ रहा है। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है 10.3 का। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन है जिसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं, ए और बी। लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसको थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस ए बी। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, किससे? ओरिजिन से कितना दे रखा है, p। तो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा कितना, 0 0 डाल दो। ये आ गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा तो और अगर तमीज से लिखें। यार एक बात बताओ, तुम्हें वॉइस क्लियर है क्या? कल बड़ा इशू बनाया बच्चों ने यार क्लास के अंदर ना, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। तुम बताना जरा कैसी लग रही है तुम्हें वॉइस? हमेशा पढ़ाता हूँ, क्या यूट्यूब पे कोई दिक्कत हो जाती है क्या? इसको मैं उल्टा कर दूं, उल्टा कर दिया। अब सेपरेट कर देता हूँ, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय पी स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। प्रांशु यार तेरा लैपटॉप पे कह रहा है तू ओपन नहीं हो रही क्लास। अच्छा ओके, मैं करवा दूंगा बेटा लैपटॉप पे ओपन। होनी तो चाहिए थी वैसे। कल भी क्लियर थी ना वॉइस? बच्चों ने बड़ा शोर मचाया यार क्लास की, ये नहीं क्लियर, वो नहीं क्लियर, फलाना ढिमकाना ढिंगड़ा सब कर दिया बच्चों ने। बेटा समझ आया किसी पॉइंट का आप लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? अब हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सबसे पहले ना मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताना चाहता हूं कि पैरेलल लाइंस कैसे दिखती हैं। पैरेलल लाइंस कैसे दिखती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस कैसे दिखती हैं। यार ये तो सबको पता है कि होती क्या है और दिखती कैसे है। इक्वेशन कैसे दिखती है ये इंपॉर्टेंट है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लाइन है, उसके पैरेलल अगर कोई लाइन बनानी है तो इनफाइनाइट होंगी। मान लो ये C1 है, मान लो ये कोई भी एक लाइन है C। ax प्लस बी वाई कोई भी कांस्टेंट ले लो प्लस में, जितनी भी लाइनें हैं जिसमें ये वाला पोर्शन बराबर है, एग्जैक्टली सेम है या प्रोपोर्शनल है, सिर्फ कांस्टेंट जो है उसमें कोई चेंज है, तो ये पैरेलल लाइनें कहलाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की पहचान क्या है? मान लो ये C इक्वल टू 0 है, अब इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, इनके कोफिशिएंट को कर दो उल्टा और बीच का जो साइन है प्लस का उसको माइनस कर दो, और कांस्टेंट तो चेंज होगा ही। मैं थोड़ा सा ना एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे एग्जांपल है 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं कहूं कि इस लाइन के पैरेलल इस लाइन के पैरेलल कितनी पैरेलल लाइंस होंगी? पहली बात तो इनफाइनाइट होगी। किसी लाइन के पैरेलल कितनी लाइन इनफाइनाइट पैरेलल होती है? किसी लाइन के पैरेलल कितनी होती है लाइन? इनफाइनाइट ही होती। तो कैसी दिखेंगी सारी? 2x प्लस वाई तो होगा ही उसमें, प्लस k इक्वल टू 0। फर्क कितना होगा? सिर्फ इस कांस्टेंट का। ठीक है ना? व्हाट्सएप पे रिप्लाई क्यों नहीं देते? कौन से किसके नंबर पे व्हाट्सएप कर रहा है भाई? हैं? मेरे नंबर पे कर रहा है? और तूने मुझसे बातें करके करना क्या है? गर्लफ्रेंड छोड़ना हूं तेरी मैं? हैं? हैं? ऐसी बातें तो मेरी गर्लफ्रेंड करती थी। रिप्लाई क्यों नहीं देते आप, मुझसे बात नहीं करते आप, मुझे टाइम नहीं देते आप, बताते ही नहीं हो कहां हो। हूं सर, अच्छा तूने याद दिला दी मुझे। अच्छा इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइंस होंगी? तो मैंने छोड़ ही दिया उसको, मैंने कहा इतना कौन टेंशन ले गया है, तू जा कहीं और। ठीक है ना? इसके कॉफिशिएंट चेंज कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो। ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर लाइंस है। मॉक के बारे में बोला था। अच्छा दिल पे मत लियो, मैं मजाक कर रहा हूं, तू कर सकता है मुझे भाई मैसेज, कोई दिक्कत नहीं यार। बुरा ही मान जाते हैं कई बार बच्चे मेरी बातों का, नाराज होकर चले जाते हैं और 10 स्कोर बताते हैं, उनसे मत पढ़ना,
वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डांटते बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं यार, मेरा स्टाइल है पढ़ाने का। आपकी गर्लफ्रेंड की हमारी नहीं हो सकती? अरे पगले यार, तू तो बेइज्जती मार रहा है क्लास के अंदर। बहुत गलत बात है यार सूरज। अच्छा ये बता रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कैसी दिखेगी? कोफिशिएंट रिवर्स कर दो और बीच का साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो प्लस। ना सब दिल तो आपके पास है। गर्लफ्रेंड बनाने की बेटा कोई उम्र नहीं होती और डिवोर्स की भी कोई उम्र नहीं होती। समझ रहे हो? हाँ। चलिए ये बात क्लियर हो गई। किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर अगर लाइन बनानी है तो कैसे? तभी तो बोलिए बात, है ना? अब देखो यहां पे कह रहा है कि दो लाइनें ना परपेंडिकुलर है, एक्स सॉरी पैरेलल है यार, लिखा पैरेलल है मैंने, बिटवीन पैरेलल है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन और एक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू। भेज दे भाई भेज दे। कुछ तो डिफरेंट टाइप की रील बने, कितना पढ़ा पढ़ा के मैं तो थक गया रीलें बना बना के। कुछ तो डिफरेंट रील होनी चाहिए यार, ये तेरा काम है भैया, तो बना के भेज दी भाई, है ना? ये तेरा काम है बेटा। हाँ ठीक है। और तुम मुझे अपना नंबर ही बता दियो यार, वो ना ब्लॉक कर दूंगा ना परमानेंट। नहीं भेज दे यार, एक बार ना भेज दे, मैं देखूंगा यार, मतलब मैं क्या, मतलब इसमें व्यूज कितने आते हैं देखे तो सही यार, कुछ तो डिफरेंट करे तूफानी। अच्छा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? सी वन माइनस सी टू। कॉन्स्टेंट में से कॉन्स्टेंट को घटाना है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है, तो उसी के थ्रू आपका आंसर पक्का आना है। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर डालना है। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फाइंड द perpendicular distance between parallel lines, x plus 3y minus 1 equal to 0 and 2x plus 6y plus 4 equal to 0। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए। पहली बात तो ये सोचने वाली है कि ये लाइनें पैरेलल हैं। एक है x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी को भी ऐसा बना लो, टू कॉमन लेके, टू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो कितना आएगा? दिस माइनस दिस करो या दिस माइनस दिस, वो आपकी मर्जी। मैं तो 2 में से माइनस करूंगा माइनस 1 को, तो 3 हो गया ऊपर, अपॉन में 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3/√10। ठोको लाइक, ठोको ठोको, शाबाश। किस किस को क्लियर है? हाँ प्रीवियस स्लाइड देखा नहीं बनती है, मैंने जल्दी आगे कर दी। एक फॉर्मूला तो नोट करना चाहिए ना तुम लोगों को, इसके बिना कैसे जीवन चलेगा बेटा? जीवन कैसे सफल होगा इसके बिना? हर चीज नोट करनी है ईमानदारी से, बढ़िया से। सर एनडीए क्रैक करके आपको मिठाई खिलाऊंगा। सर स्लीप कितनी ले? स्लीप लेनी है और कुछ नहीं लेना है, ठीक है? स्लीप बेटा पूरी लो, बहुत जरूरी होती है। नींद अगर गहरी हो ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। आपकी नींद जो है वो बेशक थोड़ी कम हो लेकिन डीप होनी चाहिए, समझ रहे हो? डीप नींद का समझ रहे हो मतलब क्या है? सर स्लीप कितनी ले?
हाँ, पहली बात तो स्लीप लेनी है ना, और कुछ नहीं लेना। बाकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कितना सोएं। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना भी सोएं वो डीप हो। आजकल बच्चे सोते हैं लेकिन थॉट्स बहुत ज्यादा आए होते हैं दिमाग में, है ना। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप नींद ले रहे हैं तो वो डीप होनी चाहिए। बाकी 5 से 6 घंटे, 6 घंटे की नींद तो आपकी होनी चाहिए। बच्चे 18 घंटे, तो 18 घंटों को आप बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से, बढ़िया से। ठीक है। तो नींद पूरी करनी जरूरी है, लेकिन नींद का डीप होना जरूरी है। पता चले आप बार बार भी उठ रहे हो यूं यूं करके, एनडी का पेपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो नींद का पूरा होना माना ही नहीं जाता। नींद होनी चाहिए कि यूं गए बिस्तर पे और सो गए, और जब उठे तो फ्रेश उठे। और 6 घंटे से ज्यादा सोना नहीं है, बहुत होता है 6 घंटा। ठीक है जी, समझ गए बात को। तो स्लीप लेना है और कुछ नहीं लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, कल आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखाइए, 3 स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन पे। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is equidistant from two given lines. करिए। प्रेशर आ रहा है तो इसका ना तैयारी हो रखी है, उनसे पूछो जिनके प्रेशर ही नहीं आता। इन दोस्तों में किया है कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं मोटिवेशन के साथ। क्या बात है सर्वज्ञ मिश्रा, थैंक यू यार, थैंक यू यार, तू इतना कर रहा है मेरे लिए, जगह जगह जा जाके इतना प्रचार कर रहा है। इतना प्रचार तो मोदी जी ने नहीं किया अपना, है ना, मोदी जी नहीं कर पाए इतना प्रचार। मोदी जी को प्रचार करना डिफरेंट तरीके से आता है ना। हाँ, अपना प्रचार करो, दूसरों को जेलों में डलवा के, समझ रहे हो। आईएएस ऑफिसर को जेल में डाल दो, तीसरी पास चौथी पास को बाहर रखो, क्यों। चलिए, मोदी जी बढ़िया आदमी है, सारे बढ़िया इंसान है भाई, सब बढ़िया लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश को जो सुधारा है, इतना सुधारा है भाई, कहां थे कहां ले गए देश में। हाँ, बहुत आगे तक लेके गए हैं। बिल्कुल यार, स्वागत बिल्कुल सही हाथों में है बेटा एकदम। मैं तो देखना चाहता हूं देश जी को अगले 10 साल और। हाँ, कवर भी तो करना है बेटा। अब मैं अगर बात करूं, 2 लाइनें हैं, दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा ही पैरेलल लाइन के लिए। कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन निकालो जो इन दोनों लाइनों से बराबर डिस्टेंस पे हो, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में से जाएगी, नहीं, बीच में से यूं, है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, पहली बात तो 4x + 3y + k। अब ये k निकालने के 2 रास्ते, एक बड़ा रास्ता एक छोटा रास्ता। बड़ा रास्ता है कि इसका डिस्टेंस बराबर है, और छोटा रास्ता क्या है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लिख दो यहाँ पे। तो 9 और -1 का अर्थमेटिक मीन हो गया 4। अर्थमेटिक मीन 9 - 1/2, 4। डिस्टेंस थोड़ा निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। चाचा कैसी बातें कर रहे हो आप, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस बना रही है। समझ गए। कि नहीं समझे, बताइए, क्लियर है कि नहीं।
के 3 आया मेरा, तो मैं चेक कर लेता हूं, मैं देसी तरीके से करके दिखाता हूं। इसका डिस्टेंस इससे कितना होगा, के प्लस 1 अपॉन में 5, और इसका डिस्टेंस से कितना होगा, के माइनस 9 अपॉन में 5, 5 से 5 कट गया, तो क्या बच गया, के प्लस 1 का मॉड और के माइनस 9 का मॉड। के प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस के माइनस 9। तो एक बार प्लस साइन लेंगे। अच्छा, आपको पता है ना, जब दो मॉड खुलते हैं तो प्लस माइनस से खुलते हैं, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो के की वैल्यू -10, और यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो के को यहां डाल दिया। लेकिन ये तो तामझाम बहुत लंबा है ना, ये शॉर्टकट है कुछ, ये शॉर्टकट है, आप ऐसे कर लो करना है तो, लेकिन शॉर्टकट काम आएगा ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन का शॉर्टकट है, आप इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ठोक दीजिए, यहाँ पे ठोकते ही आंसर आ जाएगा, मतलब 10 सेकंड में गोला भरने के साथ। नहीं, एक दे देता हूं ऐसा ना, तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी, फीलिंग आ जाएगी। और अर्थमेटिक क्यों निकाला तो खुद सोच सकता है यहाँ पे क्या हो रहा है। 9 प्लस 9 माइनस 1/2 ही तो आया, तभी तो 4 आया है, यहाँ पे भी तो वही हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ से तो के कट गया, ये तो आया ही नहीं कुछ, 1 की वैल्यू -9 के बराबर आ गई, ये तो पॉसिबल नहीं था। यहाँ से के की वैल्यू 4 आ गई। आइए एक बार ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइन्स, x plus 5y minus 6 equal to 0, 2x plus 5y minus 6 equal to 0, and 6x plus 15y minus 2 equal to 0। करिए सर, आई लव यू टू। तभी मुझे समझ आया तो मुझे कितने व्हाट्सएप मैसेज क्यों कर रहा है। तेरे मुझे हरकतें ठीक नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रही ठीक। अब यहां पे जो दो लाइनें दे रखी हैं, एक है 2x plus 5y minus 6 equal to 0, और यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो आपको और फील आ जाएगा। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अब इसके बीच में से एक लाइन जा रही है जो इनके दोनों डिस्टेंस बना बराबर, तो उस लाइन की इक्वेशन होगी 2x plus 5y प्लस में इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, तो -6 और -2/3 का अर्थमेटिक मीन, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, -20/3 -10/3। बहुत बढ़िया वीडियो शेल्स, बहुत बढ़िया बेटा, शेल्स स्लैश राम, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाशे शाबाशे। सर यूं ही बोला, आप भी दिल पे लेते हो। नहीं नहीं, मैं दिल पे नहीं ले रहा, मैं तो क्लास को, मैथ्स को पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को बोर नहीं होने देना चाहता। समझ रहे हो, मेरे बच्चे ना ऐसे हंसते हंसते खेलते खेलते मैथ ज्यादा सीखते हैं, इंस्टेड ऑफ आए और पढ़ा के चले गए। सीरियस होके ना, ज्यादा सीरियस नहीं लेना मैथ्स को। हाँ, विदाउट सीरियस अगर मैथ्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा सीखोगे। सीरियस लेना है तो कॉन्सेप्ट को, मैथ्स को ज्यादा सीरियस नहीं लेना, कॉन्सेप्ट को सीरियस लेना है। आइए कॉन्सेप्ट करते हैं एक और लिखिए, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है, वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन
एनडी के लिए बहुत ही बेसिक पढ़ना है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है कि एक लाइन आई और मान लो एक लाइन है आई और इसने बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे उस पर स्ट्राइक किया, एक्स एक्सिस को मैं मिरर मान लेता हूं और ये रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे। मान लो ये पॉइंट सी ले लेते हैं, तो ए से आई बी पे टकराई और यू निकल गई, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। तो अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ बीसी क्या है, जो लाइन इंसिडेंट है उसकी बात कर रहा हूं, tan थीटा। और अगर मैं पूछूं स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे मतलब ए बी कितना होगा, तो अगर आपको रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप निकालना है मतलब ये वाली लाइन, तो इस एंगल का जानना बहुत जरूरी है। और ये एंगल है 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये 180 होता है, 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा, और tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब है कि कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को टकराए और रिफ्लेक्ट हो जाए तो इन दोनों का स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज माइनस ऑफ स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे। द स्लोप ऑफ अच्छा उल्टा लिख दिया यार, ये रिफ्लेक्टेड है यार, ये भगवान मैंने भी क्या कर दिया। इंसिडेंट तो ये होती है ना, सैटरडे है ना बेटा आज, उसमें ऐसा हो जाता है। ये रिफ्लेक्टेड है भाई, मैं भी यार, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे का स्लोप एक दूसरे का क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद रहेगी बात, ये डायग्राम नोट कर लो। कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को टकराए और रिफ्लेक्ट होके चले जाए, है ना, तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ऐसे यूं गए और एक्स एक्सिस पे टकराई और यूं चली गई, तो इस इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का जो स्लोप होता है एक दूसरे के नेगेटिव होता है। मैंने ड्राइव कर दिया, ऐसे रटने वाला कोई खेल नहीं, मैंने ड्राइव कर दिया। एरो की डायरेक्शन उल्टी है, ठीक है ना, एरो की डायरेक्शन उल्टी है। अब ठीक है, ओके जी, वो पहले गलती से लिख दिया था मैंने। यूं आई लाइन, कहीं से भी आई उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स को टकराई। कहां टकराई, एक्स को। ठीक है जी, करते हैं क्वेश्चन। इफ अ लाइन passes through 2,4 strikes the x-axis at P and reflects, strikes the x-axis, then reflects and passes through ten, 9. Find P. कोई मैथ्स पढ़ाते हुए नहीं देखा, बट कूल होके सिखाते हैं हमें। तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, कॉल कब करो, रात को करेंगे बातें हम लोग, सूरज 12 बजे के बाद, ठीक है। हाँ एक लाइन 2,4 से आई, रफ सा डायग्राम बनाऊं अगर मैं, 2,4 से आई, एक्स एक्सिस को टकराई पी पे और निकल गई कहां से, 10,9 से। अब अगर ये एक्स एक्सिस को टकरा रही है तो एक्स एक्सिस से पॉइंट क्या हो गया, h,0 ले सकते हैं। बोलिए। तो अब आपको पहले से ही पता है कि मैंने एग्जैक्ट डायग्राम नहीं, रफ डायग्राम बनाया। ये एक्स एक्सिस मान ली, ये लाइन आई यूं करके निकल गई, तो स्लोप ऑफ दिस इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ दिस, तो इसका स्लोप क्या होगा, 4/2 - h।
इक्वल टू माइनस, इसका स्लोप क्या होगा 9/10 माइनस एच, कितना आ गया 40 माइनस 4h माइनस 18 प्लस 9h, तो 58 इक्वल टू 13h। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 58/13, तो ये पॉइंट कितना आ गया 58/13, 0। किस किस को क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की? जल्दी से बताएंगे, क्लियर हो रहा है कि नहीं? मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है, जल्दी बताएंगे बेटा, फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी जल्दी बताएंगे बेटा। जल्दी जल्दी बताएंगे, आगे बढ़ रहा हूं फिर मैं। ठीक है जी। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है, वो सिंपल सा, आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड मेक्स थीटा एंगल with the given line, whose slope is m। ये टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक लिखो, ये टॉपिक है मेरे चचा। कह रहा है एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट से पास होती है, एक नहीं वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन दो लाइनें हैं इस फिक्स पॉइंट से पास होती है। लाइंस लिखवा है, लाइन नहीं लाइंस लिखवा है, लाइंस पासिंग, और वो ना एक तीसरी लाइन पे जाके मिल जाती है और एंगल बना लेती है थीटा, सेम एंगल बनाएगी दोनों से, दोनों जगह से। और इस लाइन का जो स्लोप है ये m है। अगर आपके पास इतना डाटा है कि एक पॉइंट है जहां से दो लाइनें पास हो रही हैं, तो तीसरी लाइन पे जाके मिल जाती है, और ये एंगल जो बनता है ये बराबर है, इतना डाटा अगर आपके पास है तो यू कैन फाइंड दिस इक्वेशन, यू कैन फाइंड दिस इक्वेशन। इफ आई टॉक अबाउट दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, तो देयर इज अ फॉर्मूला y माइनस y1, क्योंकि पॉइंट तो है m प्लस माइनस टेन थीटा 1 माइनस प्लस m टेन थीटा x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दोनों लाइनों की इक्वेशन है। एक बार ऊपर प्लस नीचे माइनस लेंगे तो एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, एक बार ऊपर माइनस नीचे प्लस लेंगे तो दूसरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता ऊपर नीचे, प्लस ऊपर माइनस नीचे से जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो कोई भी हो सकती है दोनों में से, और ऊपर माइनस नीचे प्लस साइन लेने से जो इक्वेशन आएगी वो कोई भी हो सकती है दोनों में से। ये मत सोचना ऊपर प्लस लेंगे तो ऊपर वाली आएगी, ठीक है ना, और नीचे माइनस लेंगे तो नीचे वाली आएगी, है ना। ऊपर वाली और नीचे वाली कोई भी आ सकती है बेटा, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। ओके, हाँ। जैसे if one side, if one vertex of equilateral triangle is 1 1 and equation of one side is this, find the equation of other two sides। मुझे पता है कईयों ने शायद नोट नहीं किया होगा, अभी पिछले वाला स्लाइड चाहिए होगी, तो मैं 1 मिनट और दे देता हूं आपको नोट करने के लिए।
अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक वर्टेक्स रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता ही है, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं लेंथ में, तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। एक उसने वर्टेक्स दे दी है 1 1, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये लो, आपकी मर्जी। और दूसरी एक साइड दे दी है, कोई भी एक साइड। अब कौन सी ले, ये ले, ये ले कि ये ले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपको पता है ये 1 1 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा, नहीं आ रहा, 0। तो इसका मतलब ये वाली लाइन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर ये लाइन होगी तो फिर 1 1 सेटिस्फाई करता, ये लाइन भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब सामने वाली हुई, तो सामने वाली लाइन दे रखी है 1 1 के, तो इसका स्लोप कितना है? 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। और ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपसे इन दोनों की इक्वेशन मांग रहा है, तो ये तो अभी वही कॉन्सेप्ट नहीं है जो करवाया है। y माइनस y1 कितना है? 1 m प्लस माइनस tan 60, 1 माइनस प्लस 2 tan 60 x माइनस 1 भाई tan 60 √3 m2 है। एक बार ऊपर प्लस, नीचे माइनस, और एक बार ऊपर माइनस, नीचे प्लस। ये दो इक्वेशंस आ गई, एक साइड की आ गई, एक दूसरी साइड की आ गई। अब वो हो सकता है ऐसे दे दे ऑप्शन, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके दे दे, वो आप देख लीजिएगा। मुझे बताओ किस किस की हुई जुबान केसरी, जल्दी बताएंगे बेटा। m -2 क्यों है? 2 होगा ना, m तो -2 है क्या? अच्छा, m -2 निकला है भाई। अच्छा, इसका स्लोप तो -2 है यार, सैटरडे है ना बेटा, उसकी वजह से हो जाता है ऐसा। हाँ यार, स्लोप नेगेटिव है, सॉरी। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? यस, सैटरडे इज पर्सनल। अच्छा, आपको एक नई बात बताऊं, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ना वर्टेक्स कभी भी सारे रैशनल नहीं होते। कम से कम एक कोऑर्डिनेट जो होता है वर्टेक्स का, वो इरेशनल होता है। लिख लो, एक नई चीज आपको सामने रख रहा हूं, लिखो एटलीस्ट वन वर्टेक्स of equilateral triangle have irrational coordinates. Irrational coordinates. मतलब कभी आपके सामने कोई ट्रायंगल आ जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसकी वर्टेक्स ये रखी हो 1 2 5 3 6 -1, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, तो बोलना गलत है, ऐसा होता ही नहीं है। तीनों वर्टेक्स रैशनल हो ही नहीं सकती। किसी एक वर्टेक्स में कम से कम एक वर्टेक्स में इरेशनल कोऑर्डिनेट होना चाहिए। बेशक एक यही √3 लिखा होता तो मैं सोच भी देता। तो याद रखना, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, वर्टेक्स के अंदर कम से कम एक वर्टेक्स में इरेशनल कोऑर्डिनेट जरूर दिखेगा। इट हैज टू हैपन, इट हैज टू हैपन। ओके जी, क्लियर है मामला? पेपर बहुत नजदीक आ रहा है, नजदीकियां बढ़ रही है पेपर की, पेपर की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही हैं, और हम अपने से दूर होते चले जा रहे हैं। हमें अपने से दूर नहीं होना है, पेपर को और पास आने दो। जितना पेपर हमारे पास आएगा उतना अच्छा है। समझ रहे हैं बात को?
तो भाई ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट मैंने खत्म करा दिया, लेकिन फिर भी एक टॉपिक छोटा सा मेरे माइंड में आ रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे, इसी के अंदर पढ़ाया जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के दो तरीके हैं जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए जाते हैं। पहला डाटा जो आपके पास होना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल पता हो, कोई भी एक एंगल, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये एंगल पता हो। और दूसरा जो उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, एक ये हो गया P1, दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा ये हो गया P2। इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर P2 और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर P1। तो अगर ये पता है तो एरिया का फॉर्मूला है P1 P2 बाय साइन थीटा, P1 P2 बाय साइन थीटा। पता नहीं बेटा, मुझे ये बातें करनी मैंने अब छोड़ दी है। दूसरा डेटा क्या है, जो भी बातें करेंगे इन सब चीजों के बारे में क्लास के बाद कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका है कि पैरेललोग्राम की साइड्स दे रखी हो, साइड्स की इक्वेशन दे रखी हो, मतलब ये कहना है, साइड्स नहीं, साइड्स दे रखी तो मतलब लेंथ होता है, लेंथ नहीं। ये पैरेलल लाइन है, क्लियर दिख रहा है, a1x प्लस b1y सेम है, c1 c2 डिफरेंट है, ये भी पैरेलल है, a2x प्लस b2y सेम है, d1 d2 है। उस केस में एरिया कैसे निकलता है, इनके कांस्टेंट्स का डिफरेंस निकाल लो, एक कांस्टेंट में से दूसरे कांस्टेंट को माइनस, इनटू इनके कांस्टेंट को निकाल लो माइनस करके, बाहर मॉड लगा दो, नीचे डिटर्मिनेंट आता है, इनके कोफिशिएंट को रो वाइज लिखो, a1 b1 और इसके कोफिशिएंट क्या है दूसरी लाइन के, a2 b2, तो इससे आ गया स्क्वायर यूनिट एरिया। सर फर्स्ट में किसका स्लोप लें, फर्स्ट में किसका स्लोप लें, वो एक ही बात है, दोनों का स्लोप बराबर ही तो है, इसमें दोनों का बराबर है, पैरेललोग्राम है भाई, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स का तो स्लोप बराबर ही होगा। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताइए क्लियर है कि नहीं, प्लीज नोट डाउन, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, formed by the lines। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिजल्ट को हम याद भी रखेंगे बेटा। कल 12 बजे क्लास है, यूट्यूब पे कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, आई वॉन्ट योर प्रेजेंस देयर, ठीक है, ठीक है ना। सीखेंगे, संडे को हम खराब नहीं होने देंगे, संडे में 3 घंटे आप मुझसे मैथ्स पढ़ेंगे, एकदम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अब उसने जानबूझ के ना क्वाड्रिलेटरल वर्ड यूज कर लिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, लेकिन तुम तो मैथ्स इन्फिनिटी के स्टूडेंट हो ना, तुम क्यों कंफ्यूज हो गए, तुम्हें तो क्लियर दिख रहा है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तुम क्यों कंफ्यूज हो गए, और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक्चुअली पैरेललोग्राम का काम कर रहा है। 11:45 पे है ना क्लास, तो 11:45 पे अभी करवाते हैं। अब एरिया कितना आएगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 - 1 एंड 0 - 1, और शेयर भी कर दो उस सेशन को। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट में पहले इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लें ताकि मैं
m माइनस वन n माइनस वन। भाई कांस्टेंट को कांस्टेंट में से माइनस करना है ना, बोला है ना। कितना आ गया 1 अपॉन में माइनस m प्लस n मॉड में, माइनस कॉमन लेंगे तो कितना आ गया m माइनस n मॉड में स्क्वायर यूनिट। इस रिजल्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बहुत काम का रिजल्ट है। लर्न दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को आप याद करिए। 1 अपॉन में मॉड में m माइनस है। इससे फायदा ये है कि अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बाई चांस आ गया, मिलता जुलता का मतलब है मान लो आ गया y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x प्लस 1, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 3x प्लस 1 से बनने वाला जो पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल बोल दे वो, उसका एरिया क्या है। तो आपको देखा आपने एक क्वेश्चन और आपको देख के ऐसा लगा क्वेश्चन और इसका रिजल्ट आपने याद कर रखा था, तो आपकी तो हो गई बल्ले बल्ले, सीधा सीधा 1/2 ठोक देने का और आंसर प्राप्त कर लेने का। मेरे चैनल पे बेटा, मेरे चैनल पे मैथ्स इन्फिनिटी के चैनल पे आपको आना है कल। अच्छा एक बच्चा कह रहा था ये नोट नहीं किया, प्लीज नोट डाउन, छापो बेटा, करिए छापा छापी जल्दी से। अब इसको नोट करेंगे। प्रीवियस स्लाइड, जल्दी नोट करे यार, क्या कर रहा है। अब वो है चैप्टर खत्म, नेक्स्ट सेशन में पी वाई क्यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, कल आपके मेरे साथ 2 सेशन रहेंगे, एक पी वाई क्यूज का और एक रात में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल का। और बीच में रात को दोपहर में 12 बजे आपको आना है खुशी खुशी मेरे YouTube चैनल पे, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है मॉक की, और अपने दोस्तों को भी बताइए खुशी खुशी। कम से कम 3 घंटे तो पढ़ाऊंगा बेटा, उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं 60 होते हैं 70 होते हैं। ठीक है, 120 तो नहीं हो पाएंगे लेकिन काफी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल सुबह सबसे पहले। ठीक है, पीवाई क्यूज करने हैं इसके। थैंक यू। चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। सुबह लेते हैं हम 9 बजे। ठीक है, ओके।